Good morning class 7th students. So it's our second video for the chapter number 7 from civics, that is gender discrimination or gender inequality. So as we haven't discussed in our previous video regarding to the differences within the society which are created by the society, okay, which are caused for gender and gender discrimination and inequality with women. Now the next question or the statement for you, why do you think there is inequality in jobs for women and men, कि महिला और पुरुष को लेकर नौकरियों में भी असमानता क्यों है। इनइक्वलिटी इन जॉब्स फॉर मेन एंड वुमेन इज विटनेस्ड इन इंडियन सोसाइटी। ये शुरू से ही रहा है, स्टार्टिंग से ही रहा है भारतीय समाज में। भारतीय समाज इस बात का गवाह रहा है, इंडियन सोसाइटी इस बात की विटनेस रही है कि जॉब्स में भी इनइक्वलिटी रही है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत पुराने दौर से ही वुमेन हैव बीन कंसिडर्ड बेस्ट सूटेड फॉर टेकिंग केयर ऑफ फैमिली एंड एज अ होम मेकर। क्योंकि महिलाओं को परिवार की सबसे अच्छी देखभाल करने वाली बता दिया गया और घर बनाने वाली। दे आर नॉट सपोज टू गो आउट, उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं दी, एंड वर्क और काम करने की भी, बट रेदर दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द हाउस एंड लुक आफ्टर देयर हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड फैमिली। बट उन्हें ये जरूर राइट दे दिया गया, यही माना गया कि ये तुम्हारा ही राइट है, अपने हस्बैंड की देखभाल करो, बच्चों की देखभाल करो और फैमिली की देखभाल। ऑल्सो दिस हाउस होल्ड, और ये जो घरेलू कामकाज है, घरेलू सेवाएं हैं, इस फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके बदले में उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती, एज कोई पेमेंट नहीं होता है, एज दे आर नॉट इवन पेड फॉर इट। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इज नॉट अकाउंटेड, यानी ये जितनी भी सर्विसेज या सेवा, ये काम जो घर में रहकर महिलाएं करती है, उनको इकोनॉमिकल नहीं माना जाता है। ओके, वुमेन स्टिल आर नॉट रिगार्डेड सुटेबल फॉर स्ट्रेनियस और ऑफिस वर्क। उनको अभी भी ऑफिस वर्क के लिए जो है सुटेबल नहीं माना जाता है कि वो जॉब कर सकती है। स्टिल बिलीव टू बी मीट एंड फीबल सर्व्स एज द ग्राउंड फॉर ऑल इनइक्वलिटीज। और यही रीज़न है कि वो जो है उन्हें आज भी जो है इनइक्वलिटी फेस करना पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, व्हाट डू यू थिंक द गेम्स बॉयज एंड गर्ल्स प्ले आर डिफरेंट। लड़के और लड़कियों के गेम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। What do these games tell you? और ये गेम्स आपको क्या बताते हैं? So read here. Societies have attributed specific roles to boys and girls that they are meant to play in their whole span of life. समाज में ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि बॉय और गर्ल जो है उनके पूरे जीवन काल में, होल लाइफ स्पान ऑफ लाइफ में कौन से खेल खेलेंगे। द इनकल्कुलेशन ऑफ सोशली एक्सेप्टेड रोल्स स्टार्टेड विद द फैमिली इटसेल्फ, और ये रोल फैमिली में ही स्टार्ट हो जाता है बचपन से ही। बॉयज़ आर ऑलवेज कंसिडर्ड फिजिकल स्ट्रॉन्ग, बॉयज़ को हमेशा ही पता तुम तो शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ हो, मजबूत हो, एज कम्पेयर टू द गर्ल, लड़कियों की तुलना में। दे आर गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ, और उन्हें अलग अलग तरह उसी के अकॉर्डिंग खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ आर गिवन कार्स एंड गन्स। आई हैव बीन गिवन एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू दिस। ओके, तो कार्स एंड गन्स दिए जाएंगे, गर्ल्स को जो है उनको डॉल्स दी जाएगी। बॉयज़ जो है बाहर की एक्टिविटीज़ के लिए उनको सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो। ओके, और गर्ल्स को लिए जो है वो बाहर के आउटडोर गेम्स खेलने के लिए उन पर बैन लगा दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है। इस तरीके से जो है गर्ल्स को स्किल लेने से रोक दिया जाता है और उनमें खाली होम मेकिंग स्किल्स को ही इम्पार्ट करने की कोशिश की जाती है। ओके, गेम्स के दौरान भी दीज गेम्स क्लियरली रिप्रेजेंट, और ये गेम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द साइकी ऑफ द सोसाइटी, समाज की जो संकीर्ण छोटी सोच, मानसिकता जो है, यानी एक बीमारी, साइकी बोला गया है ना, बीमारी। दैट कंसिडर मैन इज स्ट्रॉन्गर, जो ये मानती कि पुरुष जो है मजबूत होता है, बहुत इमोशनली, यानी वो संवेदना के रूप में भी संवेदनशील होता है। मतलब कहने का मतलब इमोशनली वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो जल्दी जो है एक्ट नहीं करता, आसानी से रोता नहीं है, आसानी से हारता नहीं है ना। फिजिकली भी उसको मजबूत बताया गया है। द टॉयज गिवन टू बॉयज आर मीन टू बूस्ट देयर मैस्कुलिनिटी, और बॉयज को ऐसे टॉयज दिए जाते हैं जिससे उनकी मैस्कुलिनिटी यानी उनकी लैंगिक ताकत, बलिष्ठता जो है बढ़ जाए। द टॉयज गिवन टू गर्ल्स आर क्लियरली डिफाइंड टू मेक देम स्टिक टू देयर फेमिनाइन रोल, और लड़कियों को ऐसी रोल दिए जाएंगे, टॉयज दिए जाते हैं जिससे ये इंडिकेट करते हैं कि उन्हें फेमिनाइन रोल, यानी उन्हें फैमिली में रह के काम ही करना है। वैसे जैसे टॉय किचन सेट दिए जाएंगे, या जो है उनको डोज दी जाएंगी जिसको वो ले लेके जो है मतलब उसको केयर लुक आफ्टर करेगी, और वो सीखती, उसमें ये वैल्यूज़, ये एंटिटीज़ जो है इम्पार्ट कर दी जाती है। नाउ हाउस वर्क इज मींट फॉर वुमेन, क्या घर का काम मतलब महिला है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। सपोर्ट योर आंसर विद एक्सप्लेनेशन, इस आंसर को आपको सपोर्ट करना है, मतलब आप समर्थन करते हैं क्या, अगर करते हैं तो अपने एक्सप्लेनेशन के साथ करिए।
सो द आंसर इज इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में अ वुमेन इज सीन एज अ हाउस वाइफ, महिलाओं को एक घरेलू महिला माने उसको हाउस वाइफ समझा गया है, यानी घरेलू महिला समझा गया है। कुक जो क्या करती है, खाना पकाती है। मदर माता का स्टेटस है ना। सिस्टर का एंड डॉटर और एक बेटी का, हु इज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली, और इन सबको ये माना गया कि ये सब जो है अपनी फैमिली की टेक केयर यानी उसकी देखभाल करेगी, हस्बैंड की करेगी एंड बच्चों की करेगी। शी इज़ गिवन अ लोअर स्टेटस इन सोसाइटी एज कम्पेयर टू हर मेल काउंटर पार्ट, उसको पुरुष की तुलना में निचला दर्जा जो है या कम दर्जा जो है दिया गया है, कम स्टेटस, लो स्टेटस उसको सोसाइटी में मिला है। किसको? वुमेन्स को। वुमेन को। अ वुमेन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी गुड एट हैंडलिंग फैमिली, वुमेन से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर संभालने में बहुत अच्छी है। एंड नॉट गो आउट फॉर हर हाउस फॉर एनी अदर वर्क, और वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकती किसी दूसरे काम के लिए। शी इज़ नॉट इवन पेड एनीथिंग फॉर डूइंग ऑल द हाउस होल्ड टास्क, उसे कोई पेमेंट भी नहीं मिलता घरेलू कामकाज करने के लिए। रेदर शी इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, बल्कि उससे तो यही उम्मीद की जाती है कि टू स्टे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, कि वो पैसे के लिए अपने घर वालों पर ही डिपेंड है, अपने पिता पर, पति पर, हमेशा वो मांग कर ही पैसे ले और जो है उससे अपने ऊपर अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करे, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करे। जबकि मेन के लिए ऐसा नहीं है, मेन के लिए ऐसा नहीं माना गया कि वो वुमेन से ले, अगर वो वुमेन से ले रहा है, वो किसी वुमेन पर इकोनॉमिकल डिपेंड है यानी पैसे के लिए, तो उसको गलत माना जाएगा। सोसाइटी में ऐसा है कि जो है महिला वुमेन अर्न कर रही है और उसका हस्बैंड है वो अर्न नहीं कर रहा है, फादर अर्न नहीं कर रहा है, तो उसको गलत माना जाएगा। ओके, सो ये गलत आइडियोलॉजी है। इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में, अ वुमेन इज इक्वली गुड इन ऑल एक्सपेक्ट, महिलाएं हर क्षेत्र में, जीवन के हर एक्सपेक्ट यानी हर क्षेत्र में अच्छी हैं, बी इट फैमिली और ऑफिस, चाहे वो फैमिली हो चाहे ऑफिस। अब ये तो प्रूव हो चुका है हमारे कंट्री में, आप देखिए वुमेन प्रेसिडेंट है, अभी वुमेन फाइटर प्लेन उड़ाना है हमारे लिए, जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स में उसको अपॉइंट किया गया है, अवनी चतुर्वेदी एंड सम मोर गर्ल्स, वन मोर। ओके, सी कैन इफेक्टिवली हैंडल ऑल द प्रेशर, और वो हर तरह के प्रेशर को जो है हैंडल कर सकती है, दैट कम्स विद मैनेजिंग फैमिली, चाहे वो घर से आ रहा हो विद ऑफिस वर्क या चाहे ऑफिस से आ रहा हो। शी मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर हर ओन ग्रोथ, उसे बराबर समान अवसर दिए जाने चाहिए उसकी तरक्की के लिए, विच विल इन टर्न हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑल टुगेदर, ताकि समाज का पूर्ण रूप से विकास हो। एक डेवलप सोसाइटी किसको बोला जाता है? जहाँ हर व्यक्ति, हर पर्सन, एवरी इंडिविजुअल जो है काम करने लायक और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, आर्थिक रूप से अपने आप को कमाता खाता हो। समझ में आया? लेकिन अगर सोसाइटी में वुमेन्स ऐसी है जो कंप्लीटली मेन पर ही डिपेंड है, वो घर का ही काम करती है, तो ऐसी सोसाइटी को डेवलप सोसाइटी का जो है स्टेटस आप नहीं दे सकते। नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू में से अ मैन शुड नॉट एंगेज हिमसेल्फ ओनली इन ऑफिस, मैन खाली घर का ही काम, ऑफिस का ही काम नहीं कर, ही शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द हाउस होल्ड वर्क, उसे घर जो है घर के काम भी करना चाहिए, टू बेटर अप्रिशिएट द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंड मूव टुवर्ड्स इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि महिलाएं सोसाइटी में जो चैलेंजेस फेस करती हैं, चुनौतियाँ का सामना करती है, चुनौतियों का, और डिवीजन ऑफ वर्क यानी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क जो है उसको करना चाहिए मेन को, ताकि कार्य का समान विभाजन हो सके। दिस वुड बी एनेबल हिम टू अप्रिशिएट द डिग्निटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ, इससे पुरुष क्या कर पाएगा? हर तरह के काम को सम्मान दे पाएगा। ओके, इस तरह की एप्रिसिएशन वो कर पाएगा और हर काम को डिग्निटी दे पाएगा, इंपॉर्टेंस उसका समझ पाएगा। नाउ वुमेन आर फिजिकली वीकर, हैंस दे शुड बी पेड लेस, महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, उनमें कम ताकत होती है, कम कैलोरी की उसको जरूरत होती है, इसलिए उनको कम तनख्वाह देनी चाहिए, कम पैसे उन्हें देने चाहिए, चाहे वो काम पुरुष के बराबर ही क्यों ना हो और उसी लेवल की एलिजिबिलिटी वो क्यों नहीं रखती उस पुरुष के कंपैरिजन, उस मेल के कंपैरिजन। व्हाट इज द स्टेटमेंट ट्राइंग टू से, ये कथन क्या कहना चाह रहा है? एलोबरेट, इसकी चर्चा कीजिए विस्तार से। सो द आंसर इज वुमेन आर फिजिकली वीकर, हैंस दे शुड बी पेड लेस, इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द फिजिकल एज वेल एज मेंटल सुपीरियरिटी ऑफ मेन एट लार्ज, ये स्टेटमेंट ये तो बता ही रहा है कि जो है महिलाएं शारीरिक रूप से ताकतवर होती है, बल्कि ये भी बता रहा है कि जो है वो, आपने दंगल मूवी देखी ना, वहाँ पर किसका फिजिकली क्या उसने चैलेंज किया ना था, जो गर्ल रेसलर थी उसने चैलेंज किया किसको? बॉयज रेसलर को, मेल रेसलर्स को, उनको डिफीट भी किया। ठीक है, तो प्रूव किया, तो इससे क्या प्रूव होता है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये इस बात का एग्जाम्पल है कि वो फिजिकली कमज़ोर नहीं होती, यानी अगर वो चाहे तो वो फिजिकल स्टेटस गेन कर सकती जो मेल को मिलता है, अगर उन्हें इसके लिए प्रमोट किया जाए। इट इम्प्लाइज
दैट फिजिकल स्ट्रेंथ शुड अलोन बी द क्राइटेरिया फॉर वेजेस रेदर देन स्किल्स एंड एफिशिएंसी। मैंने अगर महिलाओं को कम सैलरी मिलती है क्योंकि वो महिला है, तो उन ऐसा मानना जाता है कि उनका शरीर कमजोर है, वो शारीरिक रूप से कमजोर है, उनमें ताकत कम है। तो ये इस बात को इम्प्लाइज करता है, इस बात पर जोर देता है कि इस वजह से जो है उनको कम सैलरी दी जाए, उनको कम तनख्वाह दी जाए, क्योंकि ऐसा होने की वजह से उनमें कम स्किल है और कम एफिशिएंसी है, उनमें कम क्षमता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई महिला वुमेन अगर मान लो वो अपने हाथ पैरों से डिसेबल्ड भी है, विकलांग है, तो भी वो बैठे बैठे कंप्यूटर पर उतना ही अगर उसका ब्रेन साउंडेड है यानी अच्छा दिमाग है उसका, वो मेंटल नहीं है, तो वो भी उन कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज को अच्छे समझ सकती है, उतना ही समझ सकती है जितना कोई मेल समझ सकता है। तो ऐसा नहीं कि हर वर्क में जो है स्किल्स और एफिशिएंसी जो वुमेन्स की होती है वो कम ही होती है पुरुष के कंपैरिजन में। सिंस एजेस वुमेन हैव बीन कंसिडर्ड इमोशनली, कई वर्षों से जो है शुरुआत से ही महिलाओं को इमोशनली यानी उनको सामूहिक रूप से उनको माना गया कि वो कमज़ोर होती हैं, रो देती हैं या इस तरीके से वो बिहेव करती है, डर जाती हैं। एंड फिजिकली भी और शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, भारी का हेवी वर्क नहीं कर सकती एज कम्पेयर टू मेल्स, पुरुषों की तुलना में। हैंस इसलिए दे आर नॉट गिवन इनफ अपॉर्चुनिटी, इसलिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिए ही नहीं जाते सोसाइटी में टू इवन प्रूव देयर कैलिबर, बल्कि उनके कैलिबर, उनमें क्या क्या क्षमता है उसको प्रूव साबित करने के लिए भी। दिस जेंडर स्टीरियोटाइप इज यूज्ड एज अ शील्ड टू पे वुमेन लेस फॉर द सेम जॉब दैट इज डन बाय मेल। और यही जेंडर इश्यू, यही लैंगिक रूढ़िवादिता या लैंगिक मतलब आप बोल सकते परसेप्शन जो है, जेंडर परसेप्शन, ये जो है किस बात के लिए मजबूर करता है सोसाइटी में लोगों को कि वुमेन को कम पे किया जाना चाहिए एज कम्पेयर टू द मेल फॉर डूइंग द सेम जॉब, एक ही काम करने के लिए। नाउ स्टूडेंट, ये इस स्टेटमेंट है कि इज एसोसिएटेड विद द मेन, तो जनरली क्या माना जाएगा, टेक्नोलॉजी मेन से, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मेन को ही होता है। वुमेन के साथ क्या कि बेड ड्राइविंग किसके साथ की जाएगी, वुमेन के साथ कीजिए, कि ऐसा माना जाए कि महिला अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली हमने हमारे कंट्री में एग्जांपल देखा है कि वुमेन्स को जो है फाइटर प्लेन के लिए जो है उनको रिक्रूट कर लिया गया फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए, वो भी अकेले सिंगल। ठीक है, explanation both the points are mere stereotype and no based on any logic or rational, यानी दोनों ही पॉइंट जो है ये गलत है और स्टीरियोटाइप से रिगार्डिंग टू महिलाओं को लेकर। दयानंद सरस्वती ने किस बात पर एम्फेसाइज यानी बल दिया, उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन पर एम्फेसाइज यानी बल दिया कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अमृत सेन एग्जिस्ट इज मोर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अमर सेन जो कि अर्थशास्त्री जिनको नोबेल मिला है इंडिया के, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जेंडर इक्वलिटी दुनिया के कई सारे देशों में, ठीक है, खाली इंडिया में ही नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी आपको देखने को मिल जाएगी। वुमेन्स प्राइमरी रोल इज प्रिस्क्राइब्ड एज दैट ऑफ वुमेन का जो है प्राइमरी प्राथमिक भूमिका उसकी क्या मानी गई है कि वो जो है केयर टेकर है और होम मेकर है, घर के लोगों की देखभाल करने वाली और घर का कामकाज करने वाली। अबाउट परसेंट ऑफ द जॉब्स इन द वेल पेइंग प्रोफेशन आर हेल्ड बाय वुमेन, यानी 75% ऐसी नौकरियां जिनमें अच्छी तनख्वाह होती है, ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां, ज़्यादा सैलरीज वाली नौकरियां जो है मेन ही करते हैं, वुमेन को ऑफर ही नहीं की जाती, वो जाएगी भी तो उसे जनरली डिनाई कर दिया जाता है। रिवर्स ग्लास सीलिंग एंड ग्लास सीलिंग, ये क्या होते हैं? रिवर्स ग्लास सीलिंग इज नोन एज ग्लास एलिवेटर, इज अ रिसेंट फिनोमिना ड्यू टू मेन एंटरिंग फील्ड्स दैट वर हिस्टोरिकली फीमेल डोमिनेटेड सच एज नर्सिंग। अब देखिए, रिवर्स ग्लास सीलिंग का मतलब हो गया ऐसे काम जो महिलाओं के लिए समझे जाते थे, जैसे कि नर्सिंग हो गया, है ना, ऐसे काम जो है अब मेल भी करने लग गए, पुरुष भी करने लगे। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं सोसाइटी में? रिवर्स ग्लास सीलिंग, एन एक्नॉलेज्ड बैरियर टू एडवांसमेंट इन अ प्रोफेशन स्पेशली अफेक्टिंग वुमेन एंड मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटीज। नाउ ग्लास सीलिंग क्या होता है? ग्लास सीलिंग फाइंड अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विंडोज, पेन्स, ऑटोमोबाइल, विंडोज, इलेक्ट्रिक। ये थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो गया है। ग्लास सीलिंग का मतलब हो गया कि महिलाओं को ही कुछ काम के लिए जो मैंने मान लिया था कि वो वही करेगी। इट इज़ नोन एज ग्लास सीलिंग का मतलब है कि कोई पार्टिकुलर जॉब जो है वुमेन और मेल ही के लिए फिक्स कर दी गई, मेल और फीमेल की, ये ग्लास सीलिंग हो गया। लेकिन रिवर्स ग्लास सीलिंग में क्या हो गया कि मेल जो है वो वुमेन के भी काम कर रहा है, यानी वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ब्रेक कर रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी को ब्रेक कर रहा है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप भी रीड करना अपनी बुक से, और कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन ड्रॉप मैसेज टू मी। थैंक यू।